कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। कविता 1, धरती का आंगन महके, जिसके कवि हैं डॉक्टर प्रकाश दीक्षित। डॉक्टर प्रकाश दीक्षित का जन्म 1929 इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 2012 में हुई थी। यह एक अध्यापक थे। डॉक्टर दीक्षित जी अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञानार्जन आदि पत्रिकाओं के संपादक, जिसे इंग्लिश में एडिटर कहते हैं, रहे थे। अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकारिता भी की, अर्थात उन्होंने अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकार का काम करते थे। उनकी रचनाएं अलग अलग पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती थी। प्रस्तुत कविता में डॉक्टर प्रकाश दीक्षित ने कर्म, ज्ञान एवं विज्ञान के महत्व को बताया है। उनका यह कहना है कि आज भले ही मनुष्य ज्ञान विज्ञान के सहारे आसमान को छू रहा है, लेकिन विनाशक शस्त्रों के उपयोग से आज उसकी मानवता खत्म होती जा रही है। इसलिए मनुष्य को विनाशक शस्त्रास्त्र से मानवता को बचाना है, और यह तभी संभव होगा जब हमारे समाज में सदाचार, स्नेह अर्थात प्रेम और मानवता बढ़ेगा। अब हम अपनी कविता की पहली पंक्ति पढ़ते हैं। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से। यहाँ पर सरिता का अर्थ होता है नदी, प्रवाहित का अर्थ होता है बहाना। तो बच्चों, इस पहली पंक्ति में डॉक्टर प्रकाश दीक्षित यह कहना चाहते हैं कि यह जो धरती है वह हमारा आंगन है। इस धरती पर हमने जन्म लिया, यहाँ पर हमने रहने के लिए अपना घर बनाया। इस धरती से हमें खाने के लिए अनाज, पीने के लिए पानी, हवा, पेड़ पौधे इत्यादि प्राप्त हुए। तो हमें इस धरती के आंगन को महकाना है। धरती के आंगन को हमें अपने कर्म से, ज्ञान से और विज्ञान से महकाना है। आज हमारे देश में विज्ञान ने बहुत प्रगति की है। उस विज्ञान के कारण जो हमें फ़ायदा मिला है, उस फ़ायदे का लाभ इस धरती पर रहने वाले हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए। विज्ञान के कारण अब कहीं पर भी कोई भी खेत सूखा नहीं है। नदी के पानी को हमें इस तरह मोड़ना है कि हर एक खेत को हमारे नदियों का पानी मिले, सभी खेतों में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो, जिसके कारण हमारे खेतों में फसल जो है वह अच्छी उत्पन्न हो सके। इस पहली पंक्ति में कवि यह कहना चाहते हैं कि हमारे देश में आज विज्ञान ने इतनी प्रगति की है कि खेती के कई नए नए पद्धति, आधुनिक उपकरण, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ आ चुकी है, जिसके कारण आज कृषि में काफ़ी प्रगति हुई है। अब हम अपनी दूसरी पंक्ति पढ़ते हैं। अभिलाषाएं नित मुस्काए आशाओं की छाह में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा, नित का अर्थ होता है रोज, मुस्काए का अर्थ होता है मुस्कुराना, आशा अर्थात उम्मीद। अब बच्चों, इस दूसरी पंक्ति में डॉक्टर प्रकाश दीक्षित यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अपनी इच्छा या अपनी अभिलाषा को रोज़ एक आशा या उम्मीद के साथ जगाना है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है वह एक आशावादी प्राणी है। उसके मन में हमेशा कोई न कोई आशा या उम्मीद होनी चाहिए। उसके मन में हमेशा यह होना चाहिए कि आज उसे क्या करना है या उसे अपने जीवन में क्या पाना है, उसे अब क्या करना है। तो ये सब करने के लिए लेकिन बच्चों, उसके मन में सबसे पहले विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विश्वास ही मनुष्य को ताकतवर बनाता है। मनुष्य को सदा विश्वसनीय बनना होगा, क्योंकि मनुष्य के मन में जो विश्वास है वही उसको उसकी इच्छा प्राप्त करने में मदद करता है। अब हम अपनी तीसरी पंक्ति पर आते हैं। शिल्पकला कुमुदों की माला, वक्ष स्थल पर हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो।
शिल्पकला का अर्थ होता है पत्थरों में खुदाई या नक्काशी का काम करना, लेकिन यहाँ पर शिल्पकला का अर्थ है हाथ से बनाने वाली अलग अलग चीज़ें। कुमुद का अर्थ होता है कमल। वक्षस्थल का अर्थ है छाती। अब यहाँ पर डॉक्टर प्रकाश दीक्षित यह कहना चाहते हैं कि हमारे देश में मनुष्य को अलग अलग चीज़ें या कलाओं को सीखना चाहिए। क्योंकि यदि हम कला को सीखेंगे तभी हमारे छाती पर कमल के फूल का हार पहनने को मिलेगा। यहाँ पर छाती पर कमल के फूल का हार पहनने का अर्थ है तारीफ़ें मिलना। मतलब अगर हम अच्छी कलाएं सीखेंगे, अलग अलग चीज़ों को सीखेंगे तो लोग हमारी कला को देखकर हमारी प्रशंसा करेंगे, हमारी वाहवाह करेंगे। दूसरी लाइन है, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। हमारी धरती माता का श्रृंगार जो है उसके हरे भरे वृक्ष, फल फूल इत्यादि होते हैं। अगर हमारी पृथ्वी हरियाली से परिपूर्ण होगी, अर्थात हमारी यह भूमि फूलों से और फलों से हरी भरी और सुसज्जित रहेगी, तभी हमारी धरती माता का वह श्रृंगार होगा। हमें अपनी धरती माता को हरे भरे फूलों फलों से उसे सजाना है। धन्यवाद।